हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। इस पर हम चर्चा करें इसके पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कि हमने इसके पहले की क्लास में क्या डिस्कशन किया था। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड दैट हेनरी मोज़ले एंड हिज टीम devised a new method of framing the periodic table, and his approach led to the formulation of the modern periodic table जो हमारे सामने आज है। ठीक है, लेकिन जब हेनरी मोज़ले ने वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉर्मुलेट किया तो उस समय भी बहुत सारे स्पेसेस लास्ट में या कुछ ऐसे स्पेसेस थे पीरियोडिक टेबल में जिनमें कोई एलिमेंट नहीं था। तो उनको भी मेंडलीव की ही तरह इस बात का अंदेशा था कि पूरी संभावना है कि ये जो स्पेसेस वैकेंट आ रहे हैं इनमें भी कोई ना कोई एलिमेंट कभी ना कभी आएगा। ठीक है, और आप देखिए आज के समय में पूरी पीरियोडिक टेबल भरी भरी आपके सामने नजर आती है जिसमें 118 एलिमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उन्होंने इस अंदेशे को नजर में रखते हुए कीपिंग दिस पर्टिकुलर व्यू इन हिज माइंड ही एंड लेटर ऑन आफ्टर हिज एफर्ट्स the IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry is the full form of IUPAC। IUPAC ने उन एलिमेंट्स का नाम डिवाइस या फॉर्मुलेट करने का एक मेथड है। उस मेथड को उन्होंने कहा द मेथड ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, क्योंकि एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 के जो एलिमेंट्स मिलते थे तुरंत उनका कोई नाम नहीं पड़ जाता था, किसी के ऊपर या किसी चीज के भी ऊपर या किसी जगह के ऊपर नाम नहीं पड़ जाता था, किसी साइंटिस्ट के ऊपर नाम नहीं पड़ जाता था। तो किसी भी एलिमेंट को डिस्कवर करने के तुरंत बाद उसको नाम दे पाने से पहले IUPAC ने अपना खुद का एक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया ताकि जब उस एलिमेंट को नाम दिया जाएगा तब दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले IUPAC की नजर में उस पर्टिकुलर डिस्कवर्ड एलिमेंट का एक नाम होना चाहिए। ठीक है, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को नाम देने के लिए उन्होंने ये एक टेबल को फॉर्मुलेट किया। इस टेबल को फॉलो करते हुए उन्होंने उन नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स का नाम असाइन करने के लिए एक सिस्टम बनाया। ठीक है, तो अभी हम लोग इस टेबल पर नजर रखेंगे। ये टेबल NCERT में दी हुई है। NCERT में पेज नंबर 80 पे चैप्टर 3 पेज नंबर 80 इन दी NCERT बुक ऑफ क्लास 11। आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो आप इसको देखिए क्या समझ पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप देख सकते हो कि कुछ डिजिट, एक कॉलम डिजिट का है, एक नेम का है, एक एब्रिविएशन का। डिजिट मतलब 0 से 9। तो अगर कोई भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा, उसमें कितने डिजिट्स हो सकते हैं? 1 2 3 डिजिट्स हो सकते हैं, राइट? तो 3 डिजिट्स में कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं? 0 से लेके 9 तक ही कोई ना कोई डिजिट होगा। ठीक, अब आप देखो इसमें कैसे नॉमेनक्लेचर करने का मेथड डिवाइस किया गया। अगर कोई डिजिट है 0 किसी भी एटॉमिक नंबर में, ठीक है, तो उसके लिए जो 0 के लिए जो नाम असाइन किया गया, नेम असाइन किया गया, उसको नील कहा गया और उसके लिए एब्रिविएशन रखा n, स्मॉल n। सिमिलरली 1 के लिए अन, u, 2 के लिए बाय, b, 3 के लिए ट्राई, t, 4 क्वाड, q, 5 पेंट, p, 6 हेक्स, h, 7 हेप्ट, सेप्ट, s, 8 ऑक्ट, o, 9 n, e। अब इसको और इन सभी को लिखने के बाद में एक उन्होंने एक सफिक्स का भी सिस्टम बनाया कि हर एक डिजिट को एब्रिविएशन या नाम देने के बाद में एक सफिक्स से उस पर्टिकुलर नाम को कंप्लीट किया जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। एटॉमिक नंबर 100 को अगर लेते हैं, 100 कौन कौन से डिजिट्स है? जैसे सपोज एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 100। ठीक है, तो 100 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट में जो 3 डिजिट्स हैं कौन कौन से हैं? 1 0 एंड 0। तो इसका नाम क्या होगा? what should be its name according to IUPAC? 1 means un, so first letter has always to be in capital un, okay?
second digit is 0. So for 0, what is the IUPAC name? Nil. Nil. उसके बाद third digit is also 0. So again nil and suffix should be yum. So this is the IUPAC nomenclature, the IUPAC name of the element having atomic number 100. Okay. Similarly, if you want to do the atomic number, IUPAC nomenclature of the element having atomic number 101, what should be the IUPAC nomenclature? It should be un, nil, un, niyam. Un, nil, un, niyam 101. अच्छा, सिंबल क्या होगा भाई इसका? अन, निल, निल, नियम का जो आपके 3 नेम्स थे उन्हीं के जो फर्स्ट लेटर है उन्हीं को हम सिंबल में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला आपका था 1 का एब्रिविएशन क्या है? नेम क्या है? अन, और एब्रिविएशन क्या है? एन। तो आप क्या ले लोगे? यू। तो क्या लोगे? फर्स्ट लेटर विल बी यू, सो इट्स सिंबल इज गोइंग टू बी यू, देन एन, एंड देन अगेन and similarly for 101 the symbol will be, what will be the symbol? U. No, sorry. U and U. Un. U and U. Nil. Un. U and U. Is that clear? बहुत आसान है। आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से लेके 120 तक कोई भी एलिमेंट का आप नाम लिखिए and you can formulate like कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता है, you can formulate its IUPAC nomenclature. It's very easy. मैं आपको इसको अगर इसको देखना चाहें दोबारा तो मुझसे देख लीजिएगा। मैं अभी इसको इरेज करके आपके सामने कुछ और एटॉमिक नंबर्स और उनके नाम लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। We are taking an atomic element with atomic number 107. So 107 means un, nil, 7 is sept. Okay, so un, nil, sept. And what should be the suffix? Suffix is common to all. क्या नाम हो जाएगा इसका? Un, nil, septium. What will be the symbol? U, N, S. I hope it is very much clear to all. कुछ एक और ले लेते हैं। Let us take 119. So what should be its name? Ananium. What should be its symbol? U, E. All right. एक दो और ले लेते हैं। आप देख लीजिए ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। मैं उसको इरेज इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि हम इसका नाम लिखें तुरंत आप उसको उधर देख के मैच कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट हम किससे ले लेते हैं? लेट अस टेक 111. ओके, 111. तो व्हाट शुड बी इट्स नेम? Ananium. What should be its symbol? U. Easy. Let us take 115. 115. What should be its IUPAC nomenclature? Pentium. All right. So अभी मैंने आपको इतना बता दिया है जिसके आधार पर आप किसी भी एटॉमिक नंबर मोर देन 100 का नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। If you have any doubts, any questions, any types of doubts, questions, or whatever issues you have with this particular topic or any other topic prior to this topic, you can definitely raise a question in the comment box. I will be happy to answer you. Thank you so much. Take care.